हेलो फ्रेंड्स, फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का पेपर संपन्न हो चुका है। पूरा का पूरा पेपर जो है वो आ चुका है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी के साथ साथ पूरे पेपर की आपको पीडीएफ भी इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर का लेवल जो है वो आज का भी काफी ज्यादा बेहतर लेवल का था। पहला प्रश्न यहां पर पूछा गया था जिसमें एक सूची दी गई थी। पहला ऑप्शन था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, दूसरा था ग्रुप ऑफ 7 मतलब G7 का, तीसरा था गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और चौथा जो ऑप्शन आपका था वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था। तो इसमें जो ऑप्शन अकॉर्डिंग जो पहले का आंसर होगा वो आपका कुवैत होगा, मतलब ऑप्शन ए का राइट आंसर आपका जो है वो तीसरा हो जाएगा। तो इसमें जो दो ऑप्शन है आपके पास, दूसरा और तीसरा, जिसमें पहला आपका पहले का ऑप्शन जो है वो तीसरा है, और जो लास्ट वाले का अगर आप देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका राइट आंसर जो है वो स्विट्जरलैंड होगा, मतलब डी का ऑप्शन पहला हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो दूसरा नंबर था। तो अगर आपने सेकंड नंबर ऑप्शन पेपर में लगाया है तो ये आपका पूरी तरह से एग्जैक्ट जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो रीजनिंग का पूछा गया है। आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, पेपर जो है वो पूरी तरह से क्लीन आपको हो सकता ना दिख रहा हो। प्रदत्त श्रृंखला को पूर्ण करें। तो इसमें जो आपके नंबर है मैं लिखे दे रहा हूं, 8 7 9 8 10 9 और 11 जो है वो आपके दिए गए हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया तो आप खुद देखेंगे, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 और 9 के बाद आपका 10 आएगा, मतलब चौथा ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो ये पूरी तरह से आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न जो है ये कंप्यूटर के सेक्शन से पूछा गया। इसमें भी आपके दो जो है वो सूचियां दी गई हैं, जिसमें ऑप्शन ए आपका पूछा गया है कि सिलेक्ट ऑल किससे होगा, प्रिंट किससे होगा, तीसरा बोल्ड किससे होगा, ऑप्शन डी ओपन न्यू ब्लैंक जो है डॉक्यूमेंट किससे होगा। सबसे बेहतर चीज जो एनटीए की है वो ये निकल करके आ रही है कि चारों ऑप्शन आपके अलग अलग दिए होते हैं, मतलब आपको अगर एक भी आंसर पता है तो आप एग्जैक्ट आंसर ला सकते हैं। तो आप सबको भी अच्छे से पता होगा कि सिलेक्ट ऑल जो है वो कंट्रोल ए से होता है, मतलब ऑप्शन ए का राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन फोर्थ आपका एग्जैक्ट आंसर यहां पर निकल करके आ जाएगा। उसके बाद ये आपका रीजनिंग का सवाल है, कुछ कैमरा रेडियो है, कुछ मूर्तियां जो है ये कैमरा है, ये आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहां पर है राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूहों द्वारा प्रचलित और उनके स्वामित्व वाले उद्योग प्रकार की जो है वो पहचान करें। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, कुछ जो है यहां पर जो आप मैंने जो चेक किया है, फिलहाल हमें ये लग रहा है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, लेकिन जो ऑप्शन तीसरा है इसके साथ भी कुछ लोग जो है वो जा रहे हैं। तो इस पर अभी जो है वो संशय बना हुआ है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि फिलहाल आपने क्या लगाया। प्रश्न नंबर 6 ये भी मतलब सबसे ज्यादा मैचिंग जो है इस पेपर में पूछी गई है। पहला है भूमि के वर्ण का निर्धारण। तो जो भूमि के वर्ण का निर्धारण आपका प्राथमिक चट्टान से होता है, मतलब ए का राइट आंसर जो है वो आपका तीसरा हो जाएगा। सवाह मिट्टी सृजन की दर को जो प्रवाहित करता है इसमें समय हो जाएगा, मतलब बी का ऑप्शन 1 जो है वो आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। इसी से जो है आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा। आप अच्छे से यहां पर आंसर को देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है ये भी काफी ज्यादा बेहतर था कि वह स्थान जहां देवता की मूर्ति जो है वो स्थापित की जाती है, दूसरा है टावर, तीसरा स्तूप के आसपास का वृत्ताकार पथ और चौथा है डूह। तो यहां पर जो स्थान पर देवता की मूर्ति जो है वो गर्भगृह में आपकी स्थापित की जाती है, मतलब पहले का राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा चौथा। तो ऐसे ऑप्शन आपके जो है यहां पर दो दिख रहे हैं। उसके बाद अगर आप टावर के साथ जाएंगे, जो ऑप्शन बी आपका है इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, और जो सी का ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा। इसी के आधार पर चौथा ऑप्शन आपका पूरी तरह से सही होगा। जो ढूह आपका होता है वो प्रदक्षिणा पथ होता है, मतलब वह स्थान जहां देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है गर्भगृह, टावर का संबंध शिखर से है, स्तूप के आकार पास का वृत्ताकार पथ स्तूप कहलाता है, और ढूह जो है वो आपका प्रदक्षिणा पथ जो है यहां पर आपका कहलाएगा। अगला जो है क्वेश्चन सेम ड्राइवर के पेपर से रिपीट हुआ है, मतलब क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं। ड्राइवर का पेपर मैंने पूरा का पूरा सॉल्व कराया है, रिक्वेस्ट है एक बार देख लीजिएगा पूरा का, क्योंकि ग्रुप सी का पेपर जो है वो आगे आने वाला। ये पेपर सेम यहां पर जो है वो आपका रिपीट किया गया है। तो पहला यहां पर है एमएनसी जो है वो दरों पर खरीदती है, दूसरा है सेवाओं के उत्पाद प्रसारण में आईटी ने सहायता की, तीसरा है भारतीय कंपनी, और चौथा है उत्पादन हेतु भारत में होने वाली एमएनएसजी। तो यहां पर जो आपका सस्ता दर होगा तो पहले का ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। सेवाओं के उत्पादन प्रसार आईटी ने जो है वो सहायता की, तो यहां पर कॉल सेंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे का जो है वो आपका टाटा मोटर्स हो जाएगा, और जो चौथा आपका है यहां पर उत्पादन है तो भारत में स्थापित होने वाली कंपनियां, तो ऑटोमोबाइल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने ऑप्शन जो है वो अच्छे से इसमें लगा लिए होंगे। अगला है निम्नलिखित में से मानव निर्मित क्या क्या है। तो मशीनरी जो है वो मानव निर्मित है, सड़कें मानव निर्मित है, और पुल जो है वो मानव निर्मित है, मतलब ए बी के साथ ई जो है
ये आपका राइट आंसर होगा, मतलब दूसरा वाला आपका एग्जैक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से चीनी बौद्ध यात्रियों की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए आपका BC-D जो है हो जाएगा। मैगस्थनीज यूनान का था, और जो आपका इब्न बतूता था ये भी आप सब अच्छे से जानते हैं कि मोरक्को का जो है वो यात्री था, बाकी तीनों के तीनों चीनी यात्री थे। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बल के अनुप्रयोग का जो है वो पाया जाता है। तो पहला, बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है, एग्जैक्ट आंसर है। दूसरा है बल किसी कारण में संचलन हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है बल किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल के द्वारा ही दिशा में जो है वो परिवर्तन किया जाता है। तो ABDE इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए अगर आप लगा करके आए हैं तो ये आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 12 रीजनिंग से था, 36 34, सबसे पहले 36 था, फिर आपका 34 था, फिर आपका 30 था, फिर आपका 28 था, और फिर आपका 24 था। मतलब पहले 2 कम, फिर 4 कम, फिर 2 कम, फिर 4 कम, फिर आपका 2 कम होगा, मतलब 24 से 2 कम ऑप्शन चौथा 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कह रहा है सभी बसें जो हैं वो कार है, मतलब जितनी भी आपकी बस हैं वो सारी की सारी कार है। दूसरा है सभी स्कूटर जो हैं वो बस है, मतलब सभी स्कूटर जो हैं वो आपके बस हैं, और सभी बस जो है वो आपकी कार है। तो पहला आपसे कह रहा है कि कोई स्कूटर बस नहीं है, तो ये तो पूरी तरह से गलत हो गया। दूसरा है सभी कार जो है वो क्या बस है, तो ये भी गलत हो गया, मतलब चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर सवाल जो है काफी ज्यादा बेहतर है, आप देखेंगे तो इसको ऑप्शन से अच्छे से कर सकते हैं कि निर्धनों के लिए स्कूली शिक्षा निःशुल्क जो है वो की गई है, इससे निर्धनों की साक्षरता दर में सतत वृद्धि जो है वो हो रही है, मतलब डी का ऑप्शन दूसरा राइट हो जाएगा। मतलब आप लगा सकते थे ए वाला जो आपका राइट आंसर है पहला वाला वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा। पेपर आप एक तरह से अगर देखेंगे तो ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि ऑप्शन आपको इसमें बड़े अच्छे लेवल पर जो है वो मिल रहे हैं। प्रश्न नंबर 15 भी बहुत बेहतर था, विलियम जोन्स का किससे संबंध था, तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन संस्कृतियों के लिए जो है वो आदर करते थे, और आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो प्राकृतिक परिवेश में सीखते थे, मतलब ए का दूसरा और बी का तीसरा। अब आप चेक करिए, ए का दूसरा और बी का तीसरा, मतलब तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। हवाई अड्डे से सवाल स्टैटिक से बहुत बेहतर लेवल का पूछा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहां है, तो ए का ऑप्शन हो जाएगा। चौथा आप सब भी अच्छी तरीके से जानते हैं कोलकाता में। दूसरा है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहां है, तो ये आपका दिल्ली में है, तो दूसरे का राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा। तीसरा है छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहां है, तो ये मुंबई में। और चौथा गुरु रामदास हवाई अड्डा कहां है, तो ये आपका अमृतसर में। आप इसमें से अच्छे से टिक लगा लिए होंगे। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रणेता किसे माना जाता है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। गूगल करके देख लीजिएगा, ज्ञानेश्वर। इसमें कुछ जो है टीचर्स मैं देख रहा हूं बता रहे हैं कि यहां पर रामदास तुकाराम अन्य सबको, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ज्ञानेश्वर अगर लगा करके आए तो ये पूरी तरह से सही है। अगला है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष के क्रम में आपको जो है वो सृजित करना है। तो महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव कब हुआ, मतलब भारत कब आया, आपको पता है 1915 में। बंगाल विभाजन कब हुआ, आपका 1905 में। रोलेक्ट एक्ट कब आया, 1919 में। डांडी मार्च कब आई, आपकी 1930 में। और खिलाफत आंदोलन आपका 1919 से शुरू हुआ था रोलेक्ट एक्ट के बाद, और ये चला था आपका 1924 तक। तो आप इसको कालक्रम में अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। आप यहां पर अगर देखेंगे तो सबसे पहले जो है आपका बंगाल विभाजन हुआ, मतलब ऑप्शन 20 यहां पर चलेगा। चौथा बिल्कुल आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, भारत के संविधान की इस विशेषता के कारण कोई व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपने धार्मिक विश्वासों और परंपराओं का पालन कर सकता है। तो जो धर्म यहां पर है, तो धर्म आपका धर्मनिरपेक्षता से ही संबंधित हो जाएगा। दूसरा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, दो राष्ट्रों के बीच के व्यापार को क्या कहते हैं, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा, वहीं आपको जवाब दे दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 21 का भैया करेक्ट आंसर जो है वो नहीं मिल पा रहा है फिलहाल। अगर हमें यही लग रहा है कि जो आपका यहां पर मांस बच्ची, मतलब डी वाला जो है ऑप्शन सबसे बाद में जाएगा, और अगर डी वाला सबसे बाद में जाता है तो शाक बच्ची वाला जो है वो सबसे पहले निकल करके आएगा, मतलब तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर जो है वो हो सकता है। मैं कंफर्म इसको नहीं कर रहा हूं। अगला है 1 2 6 24 और 120, तो 1 गुणा 2 मतलब 2 हो गया, 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया, 6 चौके कितना हो गया, 24 हो गया, 24 पंचे कितना हो गया, 120 हो गया, और 120 छक्के मतलब 720 इसका भैया राइट आंसर आ जाएगा, तीसरा वाला। इसको आप लगा करके आए तो बहुत बेहतर बात है। अगला है उस उपकरण की पहचान करें जो प्रयोक्ता के अनुदेशों और डाटा को स्वीकार करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर प्रोसेसिंग उपकरण होगा, लेकिन ये आंसर अभी तक जो है वो कंफर्म नहीं हो पाया है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डलवाए दे रहा हूं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाओ और टेलीग्राम ग्रुप से लो जाकर के। अगला है आरबीआई का औपचारिक उद्घाटन जो है वो कब हुआ था, तो आरबीआई का औपचारिक उद्घाटन 1935 में हुआ था। अगला यहां
यहाँ पर जो है वो ज्योग्राफी से काफी बेहतर सवाल है। आप देखेंगे झूम कृषि का संबंध जो है वो किससे है, तो झूम कृषि का संबंध जो है वो स्थानांतरित कृषि से हो जाएगा और सी का ऑप्शन जो है वो दूसरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तो सी का दूसरा कहां पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में। अब ए में तीसरा होगा या पहला होगा, तो जो ए है उसमें आपका तीसरा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, मतलब ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का जो है ये पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विशेषण के भेद की पहचान करें। तो बहुव्रीहि तो कोई विशेषण होता नहीं है, ये तो आपका समास होता है। इसी के साथ साथ व्यक्तिवाचक जो है वो आपकी संज्ञा हो जाती है। तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, मतलब बी सी डी इसका भैया बिल्कुल आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं, जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का बहुत सुंदर है, तो बहुत और सुंदर दोनों आपके विशेषण है, तो सुंदरता में भी बहुत लगा दिया, तो इसे हम लोग जो है यहां पर प्रविशेषण कहेंगे। इसके बाद एक पूरा का पूरा यहां पर आपसे जो है वो गद्यांश अच्छे लेवल पर जो है वो पूछा गया, इसको आप लोग जो है यहां पर अच्छे से लगा सकते हैं। तो ये इतना पेपर जो है ये अभी मैंने सॉल्व कराया है, बाकी बाद में सॉल्व करा दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे पूरा पेपर टेलीग्राम ग्रुप पर डलवाए दे रहा हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज का पेपर, कल का पेपर, सबकी पीडीएफ, कंप्लीट सॉल्यूशन सब आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। बाकी जिनके जवाब पूछे कमेंट में बताइएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां से पेपर लीजिए और उसको शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं, बाय बाय।